चलिए, तो हम लोग कहाँ तक देखे थे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव, है ना। तो अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों को सीधे नहीं चुनते हैं ना, तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे राज्यसभा का चुनाव, कौन सा? राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनको जो चुनते हैं, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते उनको, हम लोग जिनको वोट करके भेजते हैं ना, उनके जिसको भेजते हैं वो फिर इनको चुनते हैं। फिर राष्ट्रपति का चुनाव, इनका भी चुनाव जो है हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते, हम जिनको चुनते हैं वो फिर इनको चुनते हैं, है ना। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव, इनका भी चुनाव जो होता है उसमें हम लोग डायरेक्ट भागीदारी नहीं दिखाते, यानी डायरेक्ट भागीदारी नहीं करते, वोट नहीं देते हम लोग डायरेक्ट, है ना। हम जिसको जिताते हैं वो फिर इनको चुनते हैं। अब देखिए, अब बात आती है जब हम इनको नहीं चुनते हैं, यानी हम लोग डायरेक्ट इनको वोट नहीं करते, तो कौन चुनते हैं इसको? देखिए, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है राज्यों की विधानसभाओं के, हर एक राज्य है ना, जैसे 28 राज्य है तो 28 राज्य में विधानसभा है कि नहीं, तो वहां के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो जीता होगा विधानसभा सदस्य में, उनके द्वारा इसको चुना जाएगा। किसको चुना जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों को। समझ में आया? यानी जैसे हम लोग इसको वोट तो दिए नहीं, किसको नहीं दिए? राज्यसभा के सदस्य को। तो हम जिसको वोट दिए थे, किसको वोट दिए थे? विधायक को, है ना। तो ये जाके फिर इसको चुनेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का भी चयन होता है ना, तो उसको कौन चुनेंगे? क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट वोट करेंगे नहीं उनको। तो राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं। यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, किनका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उनको कौन चुनेंगे? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ये तीनों मिलकर उनको चुनते हैं। किनको? राष्ट्रपति को। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और तीसरा कौन? विधानसभा के सदस्य, ये सभी मिलकर इनको चुनते हैं। किनको? राष्ट्रपति को। अब याद रखिएगा इसमें कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उनमें हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। लोकसभा के चुनाव में हम लोग क्या बोलते हैं थे अभी पिछला में, कि डायरेक्ट वोट करते हैं हम लोग। तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उनमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 वर्तमान में, है ना। तो कहने का मतलब है 543 अगर सदस्य हैं तो उनमें से चुनाव जो होता है उनमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यानी 12 को सदस्य कौन उसमें चुन के भेजेंगे? राष्ट्रपति चुन के भेजेंगे। बाकी सब कहाँ से जाते हैं? राज्यों से, है ना। तो ये क्लियर हो गया। यानी राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, कौन? विधायक, ये लोग चुनते हैं किनको? राज्यसभा के सदस्य को। और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। और लोकसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं उनका मात्र 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3, कितना रे? 1/3 सदस्य जो है बाहर हो जाते हैं। कितना? 1/3 सदस्य राज्यसभा से। चलिए, अब हम लोग जानेंगे चुनाव आयोग के बारे में। इसके बारे में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग का मतलब क्या हो गया? यानी एक प्रकार का आयोग है जो चुनाव करवाती है। क्या करवाती है? चुनाव। तो ये चुनाव करवाने का काम हमारे प्रधानमंत्री का है या राष्ट्रपति का है या कह सकते हैं आपके मुख्यमंत्री का, इनका काम नहीं है। चुनाव जो होता है ना, वो चुनाव कराने का काम किनका है? चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, समझ में आया? चुनाव कौन करवाती है? चुनाव आयोग। ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे, जैसे चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ? चुनाव आयोग का स्थापना, तो चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ है वो हुआ है 1950 में। कब हुआ है? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। और पहला जो आम चुनाव हुआ ना, वो 51-52 में हुआ, 1951-52 में। यानी सबसे पहला जो आम चुनाव हुआ था ना भारत में, कब हुआ था? 1951-52 में। कब हुआ था? क्योंकि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। यानी ये जो चुनाव आयोग है ना, ये बना कब? 1950 में। तो पहला जो चुनाव हुआ कब हुआ? 1951-52 में। अब सुनिए,
अभी जैसे चुनाव जब होता है तो आप देखते हैं महीना 1.5 महीना में पूरा चुनाव खत्म हो जाता है, लेकिन उस समय सबसे पहला चुनाव था। लोगों के मतलब चुनाव आयोग के पास बहुत सारी समस्याएं थी चुनाव कराने को लेकर। 6 महीना में खत्म हुआ था चुनाव। कितना? यानी चुनाव कराने में 6 महीना लग गया था, सोचिए। उसके बाद भी क्या हुआ जानते हैं कि लगभग 40 लाख महिलाओं की, कितना? 40 लाख महिलाओं की मतदाता सूची में नाम एकदम गलत था। अला की बेटी फला की बीबी, इस तरह से, जैसे वो हम लोग बोलते हैं फलना की बीबी, इस तरह। यानी किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम मान के चलिए बुंदिया है तो उसको कर दिया भुदिया। कहने का मतलब है 40 लाख मतदाताओं का नाम एकदम गलत था। पहला जब चुनाव हो रहा था उस समय जब वोटर लिस्ट जारी हुआ ना, उसमें नाम 40 लाख महिलाओं का गलत, सबका नाम गलत। क्या? अला की बेटी फला की बीबी, ऐसे, है ना, मतलब एकदम डिफरेंट था। तो ये सब समस्याएं आई थी सबसे पहले आम चुनाव। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। और चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव करवाना, है ना। बस इतने ही काम नहीं है, और भी बहुत सारा काम है, जैसे अभी आपको बताया जाएगा। तो इसका गठन हुआ 1950 में और पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 में। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? जैसे चुनाव आयोग का मेन, है ना, तो सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? चुनाव आयुक्त सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो थे सुकुमार सेन। ये सबसे पहले चुनाव आयुक्त थे, सबसे पहले चुनाव आयुक्त, समझे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान यानी अभी कौन है चुनाव आयुक्त, चुनाव जो करवाते हैं? तो राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार। ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त है जो चुनाव करवाते हैं। अब आप समझेंगे कि जो चुनाव करवाते हैं, तो ये चुनाव आयोग जो बना है उसका काम क्या क्या है? तो पहला चीज वोटर लिस्ट जारी करना। अरे वोटर लिस्ट का मतलब मतदाता सूची, जिसमें सबका नाम रहेगा, कौन कौन वोट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जिनका उम्र 18 साल होता है वही वोट करेंगे ना। और उनका काम ये होता है कि लिस्ट में नाम छांटना भी। जैसे मान के चलिए जो व्यक्ति मर गया वो तो वोट नहीं करेगा, तो उन लोग का नाम वहां से हटाने का काम भी होता है, समझे। मतदाता सूची तैयार करना यानी वोटर लिस्ट जारी करना। फिर चुनाव चिन्ह समझते हैं कि नहीं? चुनाव चिन्ह का मतलब हो गया जो पार्टी से नेता खड़े होंगे उनका एक अलग अपना चिन्ह होगा। जैसे किन्हीं का चिन्ह होगा, हो सकता है कमल, हाथ, है ना। जैसे कांग्रेस का क्या है? ये पंजा, हाथ, है ना। और बीजेपी का क्या है? कमल का फूल। उसी तरह से नॉर्मल अगर देखा जाए जब चुनाव होती है, किन्हीं का बल्ला छाप भी है, किन्हीं का टोकरी है, किन्हीं का कैप है, कुछ भी हो सकता है। तो लोगों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम भी किसका है? चुनाव आयोग का। यही चुनाव आयोग जो होते हैं ना, वही आपको चुनाव चिन्ह देते हैं। आप अपने से नहीं रख सकते, आपको दिया जाता है। आपको क्या किया जाता है? दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चुनाव की तिथि की घोषणा करना। जैसे चुनाव कब होगा और कब उसकी गिनती होगी, वोट की गिनती वो कब होगा, ये सारा जो है तिथि जारी करने का काम भी किसका है? चुनाव आयोग का ही है। फिर आदर्श आचार संहिता लागू करना। आदर्श आचार संहिता में तो समझते होंगे। जैसे आदर्श आचार संहिता का मतलब ये हुआ कि जिस दिन से तिथि जारी हो जाता है कि वोट इस दिन होगा, उसी दिन से प्रचार ये सब सारा चीज बंद हो जाता है। जो अनाउंसमेंट नहीं करता है देखते हैं, वो बंद हो जाता है, देखते हैं कि नहीं। यानी उनको बोला जाता है कि जैसे चुनाव कल है तो उसके पहले से सारा चीज बंद, प्रचार उचार करना सारा बंद, है ना। तो वो क्या हुआ? आचार संहिता, क्या बोलते हैं उसको? तो ये भी आदर्श आचार संहिता लागू करने का भी काम किसका है? चुनाव आयोग का ही है। अगला है कि चुनाव आयोग का ही काम है कि चुनाव में खर्च को सीमित करना। जैसे चुनाव जैसे होने वाली है तो सरकार बहुत ज्यादा खर्च कर देगी ना, पैसा जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए चुनाव आयोग जो है उसको भी सीमित करती है कि आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, सीमित कर देती है कि आप इतना करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं या जो भी है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तय कर दिया है कि चुनाव में आपको 5 करोड़ खर्च करना है चुनाव आयोग के द्वारा, तो सरकार जो है उतना ही खर्च कर सकती है। क्लियर है? उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, समझे।
तो चुनाव में सीमित खर्च करने का भी कौन प्रावधान देते हैं? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का कार्य समझ में आया आपको? वोटर लिस्ट जारी करना, दूसरा चिन्ह प्रदान करना, चुनाव चिन्ह, है ना। तीसरा चुनाव में जो है खर्च जो है वो सीमित करना, है ना, वो भी। उसके बाद चुनाव की तिथि जारी करना, चुनाव की तिथि जारी करना। चलिए ये सारा हो गया। अब आप इसका क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। क्या ले सकते हैं?